आज एक ऐसे व्यक्ति से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिससे मिलकर आपको प्रेरणा मिलेगी। ये जो सोच हमारे अंदर रहती है कई बार कि 8 घंटे काम कर लिया, 9 घंटे काम कर लिया, 10 घंटे काम कर लिया, अब हमारी लिमिट नहीं है, वो सोच भी इस व्यक्ति से मिलने के बाद आपकी खत्म हो सकती है। क्योंकि आज हम आपको इंदौर के मिल्खा सिंह कहे जाने वाले कार्तिक जोशी से मिलवाने जा रहे हैं, जिनकी छोटी सी उम्र है लेकिन कमाल बहुत बड़ा उन्होंने कर दिया है। मैराथन धावक कार्तिक जोशी ने गुरुग्राम में आयोजित मैराथन में 41 घंटे दौड़े, आप सोचिए, और 277 किलोमीटर की दूरी कर उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। 41 घंटे दौड़े हैं कार्तिक जोशी। अब अमेरिका में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह वर्ल्ड चैंपियनशिप 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिका के टेनेसी में आयोजित की जाएगी। कार्तिक जोशी को इंदौर का मिल्खा सिंह भी कहा जाता है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम कार्तिक से बातचीत भी करेंगे कि जो 41 घंटे का सफर है ये कैसे उन्होंने पूरा कर दिया। 277 किलोमीटर, तो कई बार आप गाड़ी से भी जा रहे हैं तो गाड़ी चलाने में थक जाते हैं, लेकिन ये लड़का दौड़ा, 41 घंटे तक दौड़ा और 277 किलोमीटर की दूरी इसने पार कर दी। और ऐसा नहीं है ये अकेला था, बहुत सारे लोग इसके साथ थे, लेकिन कोई इसके आसपास तक नहीं टिक पाया और इसने ये दौड़, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा मैराथन, सबसे बड़ी दौड़, वो इसने पूरी की। अब इसने भारत में अपना डंका बजा दिया है। बारी अमेरिका की है और वहां भी इंतजार है इस व्यक्ति का। 19 साल के हैं कार्तिक जोशी। 41 घंटे में 277 किलोमीटर दौड़कर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अरावली फॉरेस्ट रेंज गुरुग्राम में आयोजित हुई थी मैराथन, जिसमें दौड़े। 30 जनवरी सुबह 7 बजे इन्होंने अपनी मैराथन शुरू की थी और 31 जनवरी रात 12 बजे खत्म हुई मैराथन में देश भर से 38 धावक शामिल हुए थे। कार्तिक ने रिकॉर्ड बनाते हुए पहला स्थान हासिल किया। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्तिक को इंदौर का मिल्खा सिंह भी कहा जाता है। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिका में आयोजित होगी चैंपियनशिप, वहां वो जाएंगे अब और भारत का तिरंगा लेकर जाएंगे। और उम्मीद यही है कि जिस तरीके से भारत में उन्होंने सभी को पीछे छोड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया, देखिए रास्ते भी बहुत मुश्किल भरे थे, लेकिन एक अंदर से मोटिवेशन था इनके अंदर, दौड़ने का, मेहनत थी वर्षों की। और सबसे अच्छी बात ये देखिए, 31 जनवरी को रात 12 बजे पूरा देश नए साल का स्वागत कर रहा होता है और उस वक्त ही कार्तिक अपनी दौड़ को समाप्त कर रहे थे। तो ये भी एक बड़ी बात है कि जब उन्होंने नए साल की शुरुआत की तो वो बहुत शानदार थी। उन्होंने अपने आप को नए साल में सबसे बड़ा तोहफा दिया, नंबर 1 आकर इस रेस में। और कितना स्टेमिना, कितनी मेहनत इस दौड़ में लगी होगी आप समझ सकते हैं। 41 घंटे तक दौड़ना, 277 किलोमीटर की दूरी, क्या आप सोच सकते हैं? 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर हमारे लिए बहुत हो जाता है आज की तारीख में। जिस तरह का शहरी कल्चर खासकर हो रहा है, गांव में फिर भी लोग ज़्यादा चलते हैं, लेकिन लोगों ने चलना छोड़ दिया है शहरों में। छोटी दूरी के लिए भी जहां साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, ये व्यक्ति 277 किलोमीटर दौड़ा है और पहला मुकाम इसने देश में हासिल किया है। अब तैयारी अमेरिका की है, वहाँ भी इसे दौड़ना है। और ठंड रहती है जनवरी में, अगर आप रात में दौड़ रहे हैं तो काफ़ी ठंड रहती है और उसमें इसने दौड़ लगाई है सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए। गुरुग्राम में ये दौड़ आयोजित हुई थी जिसमें इसने पहला स्थान हासिल किया। बहुत सारी चुनौतियां इसके सामने भी थी। एक तो भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट से ऊपर खेलों में रुचि दिखा नहीं पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ हटकर सोचते हैं और इस तरह के गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें भी अगर इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लें तो ये बड़ी बात होती है। हरियाणा में ये आयोजित हुई थी इंडियाज़ बिग डॉग बैकयार्ड अल्ट्रा मैराथन, जिसमें 41 घंटे दौड़े। ये 277 किलोमीटर की ये दौड़ थी जिसमें उन्होंने देश में पहला स्थान हासिल किया और बहुत सारे लोग थे। 25 घंटे बाद ये बताते हैं कि बहुत सारे जो अन्य इनके साथ लोग दौड़ रहे थे वो धीरे धीरे बाहर होते चले गए, थकान होती चली गई, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और अब इनका जो टारगेट है वो अमेरिका जाने का है और अमेरिका में इसी तरीके से लगातार दौड़कर नंबर 1 पोजीशन हासिल करने का है। हमने इनके बारे में आपको तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से
इन्होंने इनका अब तक का सफ़र रहा है और एक बार नहीं, एक कई बार ऐसे मुकाम हासिल कर चुके हैं। इससे पहले भी बहुत सारे जो चैंपियनशिप हुई उसमें इन्होंने हिस्सा लिया और उसमें जीत हासिल की। टाटा अल्ट्रा हिल मैराथन में 50 किलोमीटर के फिनिशर ये रहे थे और इसके अलावा भी जो अन्य दौड़ हुई, हमेशा लंबी दौड़ जो रहीं उसमें इन्होंने हिस्सा लिया। सबसे कम उम्र के धावक जिन्होंने 220 किलोमीटर पूरा किया था और बहुत सारे रिकॉर्ड इनके सामने हैं जो इन्होंने अभी तक हासिल किए हैं अपनी मेहनत, अपनी लगन के हिसाब से। 18-19 साल, बहुत सारे लोग ये भी नहीं समझ पाते कि उन्हें आगे करना क्या है। युवा उस वक्त अपनी ही मस्ती में होते हैं, लेकिन ये युवा मेहनत में लगा हुआ था। ये युवा लगातार अपने शरीर का जो स्टेमिना है उसको बढ़ा रहा था कि किस तरीके से मैं एक दिन ऐसा आएगा कि 277 किलोमीटर की रेस भी पूरी करूंगा। और हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि हम बातचीत कर सकें, उनका किस तरह का अनुभव रहा वो आप लोगों को भी बता सकें। हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है उनसे जुड़ने की और जैसे जुड़ेगी हम बातचीत करेंगे उनसे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें, कुछ उनके बारे में रोचक जानकारियाँ जो हैं वो हम आपको दे रहे हैं। और 19 साल के हैं कार्तिक जोशी। 41 घंटे में 277 किलोमीटर की दौड़ उन्होंने पूरी की है। इससे पहले भी कई इस तरह की जो दौड़ रही हैं उसमें वो हिस्सा ले चुके हैं और 30 जनवरी को सुबह 7 बजे से दौड़ना शुरू किया था। 31 जनवरी रात 12 बजे ठीक खत्म की उन्होंने दौड़ और 38 धावक थे, लेकिन सबसे आगे निकले कार्तिक जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया, पहला स्थान हासिल किया। और अब जो अमेरिका में वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी उसमें हिस्सा लेने की तैयारी उनकी चल रही है। वहाँ पर वो पहुँचेंगे और इंतज़ार उनका भी है। इससे पहले 21 घंटे में 141 किलोमीटर जीतकर वो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। 39 घंटे में 262 किलोमीटर दौड़कर गोल्ड मेडल वो जीत चुके हैं। 17 घंटे में 114 किलोमीटर की दौड़ में देश में पहला स्थान उन्होंने हासिल किया था। ये उनके बारे में कुछ और जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं। 21 घंटे में 141 किलोमीटर भी वो दौड़ चुके हैं इससे पहले और इस बार लगभग 41 घंटे दौड़े, जो सबसे बड़ी रेस थी उनकी अब तक की। 277 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय की। इससे पहले 17 घंटे में 114 किलोमीटर दौड़ चुके हैं, देश में पहला स्थान हासिल कर चुके हैं। 21 घंटे में 141 किलोमीटर दौड़कर पहला स्थान हासिल कर चुके हैं। तो लगातार स्टेमिना बढ़ता गया। 39 घंटे में 262 किलोमीटर दौड़ चुके हैं। तो ये कोई पहली बार नहीं था जब उन्होंने किया, ये कई बार कई सालों से कर रहे हैं। लगातार अपने आप को और बेहतर करते चले गए। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इनके हुनर पर सवाल उठाए। कई बार ये भी कहा गया कि जो इन्होंने पहले रेस जीती हैं वो एक तुक्का था, लेकिन अब उन्होंने बड़े स्तर पर कर दिखा दिया है। पूरे भारत के जहां पर प्रतिनिधित्व थे, दौड़ रहे थे, अलग अलग जगह से आए हुए लोग थे, उन सबको पछाड़कर नंबर 1 भारत में बन गए वो और एक बड़ी कामयाबी उनके हाथ लगी। कार्तिक ने रिकॉर्ड बनाया और अब इंतज़ार अमेरिका का हो रहा है। कार्तिक अमेरिका पहुंचेंगे, वहां भी दौड़ में उन्हें हिस्सा लेना है और पूरे देश को इंतज़ार है अब कि किस तरीके से वहाँ भी वो भारत का झंडा बुलंद करेंगे और वहाँ भी इसी तरीके का प्रदर्शन उनका रहेगा। और कोशिश ये रहती है उनकी कि जितना टफ वो अपने आप को बना सकते हैं, जितने टफ रास्तों पर दौड़ सकते हैं, उस तरीके से उन्होंने अपना स्टेमिना बिल्ड किया है। और सर्दी हो, गर्मी हो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। उनका जो लक्ष्य रहता है वो ये कहते हैं कि मैं दौड़ में हिस्सा लेता हूँ कि मैं अपना 100% दूँ, जीत हार दूसरी चीज़ होती है। और ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है जो वो देते हैं कि हमेशा कर्म करना है और उस कर्म में कोई कमी ना रहे, ये कोशिश हमेशा रहनी चाहिए और यही वो संदेश देते हैं। और इंतज़ार ख़त्म हो गया है। कार्तिक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हम बहुत इंतज़ार कर रहे थे उनसे बातचीत करने का और अब बातचीत शुरू करते हैं। कार्तिक, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट पर और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। इतनी बड़ी कामयाबी आपने हासिल कर ली और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे जब उन्हें हम खबर बता रहे थे कि कोई व्यक्ति 41 घंटे कैसे दौड़ सकता है। यहाँ तो 8 से 9 घंटे काम नहीं होता लोगों से। जी सर, थैंक यू सो मच मुझे इस चैनल पर आने का सौभाग्य देने के लिए। सर, सबसे पहले तो इतना लंबा दौड़ने के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस, अच्छी न्यूट्रिशन और अच्छे से ट्रेनिंग करने की जरूरत है। जैसे कि क्या होता है ना कि सभी सोचते हैं कि 7 या 8 घंटे दौड़ा जा सकता है, तो आप जितना लंबा चाहे उतना लंबा दौड़ सकते हैं। उसके लिए आपको ड्यूरिंग रन अपना न्यूट्रिशन मैनेज करना रहता है। जैसे कि हर घंटे कितनी कैलोरीज हम बर्न करेंगे उसका इंटेक भी करना होता है। जैसे कि अगर मैंने 400 कैलोरीज हर घंटे बर्न कर रहा हूँ
तो उतनी कैलोरीज का मेरे को इंटेक भी करना है, मेरे को हर घंटे 400 ml पानी भी पीना होता है। और फिर साथ में जब मैं भाग रहा होता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी बॉडी को अच्छे से कवर रखे, बार बार बॉडी का टेम्परेचर चेंज ना हो। और फिर जब हम मतलब ऐसे रन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो जब जैसे कि मेरे को अभी नॉर्थ पोल में रन करना, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में, तो अभी बहुत कोल्ड था, तो उसके लिए मेरे को नाइट में रन की मैं प्रैक्टिस करता था कि मैं कैसे रन कर पाऊंगा, मेरे लिए रन करना इजी कैसे हो जाए, ज्यादा से ज्यादा इजी कैसे रहेगा, वो मैं प्लान कर, मतलब कि जैसे मैं नाइट में रन करने जाता था वो रेगुलर की, जैसे कि मैं नाइट में इसलिए रन करता था क्योंकि इंदौर में इतनी कोल्ड नहीं होता, मतलब इतनी ठंड नहीं होती है, तो इंदौर में एवरीडे नाइट 12 टू मॉर्निंग 6 तक रन करते थे कि उस टेम्परेचर में हम खुद को मेंटेन कर पाए। और फिर जब मैं रन करने जाता हूँ तो खुद को मेंटली प्रिपेयर रखना पड़ता है इसी रेसेस के लिए। हाँ कार्तिक, देखिए जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, एक छोटा सा बहुत कॉमन सा सवाल उनके जहन में होगा कि जो 41 घंटे की रेस होती है इसमें किसी तरह का ब्रेक मिलता है या लगातार दौड़ना पड़ता है बिना नींद लिए, किस तरह की रेस होती है, थोड़ा समझना चाहते होंगे। जी सर, ये लास्ट मैन स्टैंड फॉर्मेट पे होता है, इस रेस का नाम होता है बैकयर्ड। इसमें जैसे कि हर घंटे 6.25 किलोमीटर रन करना पड़ता है, 6.7 किलोमीटर हर घंटे। तो अब 6.7 किलोमीटर का हमको मैनेज करने का मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है, अगर आप उसी डिस्टेंस को आप 40 मिनट में रन कर ले या 50 मिनट में रन कर ले, तो अगले आपके पास 8 या 9 मिनट बच जाता है अगर मैं 50 मिनट में रन कर रहा हूँ। और 1 मिनट वहां का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहां पे जाके स्टैंड करना पड़ता है पहले से कि हम उस पॉइंट पे खड़े हैं, हमारी रेस हर घंटे स्टार्ट होगी, हर घंटे 6.7 किलोमीटर का एक लूप रन करना है। उसके बाद रन करके वापस हर घंटे 59 मिनट 59 सेकंड पे हर घंटे वो रेस स्टार्ट होगी। और रेस्टिंग मोड कुछ भी नहीं होता है, आप जैसे जैसे समय बीतता जाता है हर लूप को लगाने में टाइम बढ़ता जाता है, रनर्स खुद ब खुद ही थक जाते हैं और जो थकते जाते हैं वो रेस छोड़ते जाते हैं। और जैसे कि 38 रनर ने पार्टिसिपेट किया था, तो 15 घंटे होते होते वो रनर्स 15 या 16 की गिनती में रह जाते हैं। जब 24 घंटे हो जाते हैं तो वही रनर 6 या 7 की गिनती में रह जाते हैं, क्योंकि हर 24 घंटे में 160 किलोमीटर के लगभग डिस्टेंस हो जाते हैं। तो एक रात ना सोने के कारण रनर बहुत ज्यादा थक जाता है और फिर वह ऐसे ही अपनी रेस को डीएनएफ कर जाते हैं, क्योंकि ये रेस हमेशा सारी ही रेस फिजिकली नहीं होती है। हाँ। किसी को मेंटली भी हमें रन करना पड़ता है। तो इसमें आखिर तक कितने लोग दौड़े थे, या 41 घंटे जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, आप ही बचे थे आखिर में इसमें? सर 40वें घंटे जो सेकंड रनर अप था जिसने रेस छोड़ी और मैं जीता, उनका नाम था मुनीश देव। उन्होंने मतलब 40 घंटों में रेस छोड़ दी थी। हाँ। और मेरा लास्ट जो जैसे रेस छोड़ते थे तो आप एक लूप एक्स्ट्रा और रन करना। ठीक। कार्तिक एक तस्वीर जो दर्शक देख रहे हैं और वो बहुत मोटिवेशनल है, इतने सारे मेडल लगे हुए हैं, मतलब ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, एक अचीवमेंट नहीं है आपकी, बहुत सारी अचीवमेंट पीछे दिखाई दे रही हैं आपके। तो शुरुआत कहाँ से होती है इस अचीवमेंट की, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे पता चला कि इस तरह की रेस भी मैं कर सकता हूँ, इस तरीके से अपना बॉडी को शेप दे सकता हूँ? सर ये आज से 4 साल पहले की बात है, हमारी एक शॉप थी रामबली नगर में। हाँ। इंदौर में। तो वहाँ पे पास में एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, तो मैं वहां से रोज जब भी स्कूल जाता था तो मैं जो मतलब पुलिस के जो जवान होते हैं मैं उनको देखी वो कितना अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने अच्छे से भाग रहे हैं, उनके स्ट्राइड्स कितने अच्छे हैं और कितना स्पीड में भाग रहे हैं। तो मैं रोज सोचता था कि क्या मैं भी भाग सकता हूँ, क्या मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं भी ऐसा रन कर सकता हूँ। तो करीबन 10 दिन तक मैं सोचता रहा कि मैं भाग पाऊंगा। तो 11वें दिन प्लान करके मैं भी रन करने चली गया उस ग्राउंड पे इवनिंग में। तो मैंने जाके सिर्फ 500 या 600 मीटर भागा होगा और मैं रुक गया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, बहुत तेज भागा, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं था कि एक्चुअल में रन कैसे करें। तो रन करने के बाद मैं बैठ गया, मेरे को लगा कि रनिंग हर किसी के लिए मिली। तो 1 घंटा में सिर्फ उसी ग्राउंड पे बैठा रहा और सबको देखते रहा कि सब रन कैसे कर रहे हैं, एक्चुअल में रनिंग कैसे कैसे सब कर रहे हैं। तो मैंने देखा 1 घंटे में कोई स्लो भाग रहा था, वो बहुत देर तक भाग रहा था, और जो तेज भाग रहा था वो थोड़ा भाग के रुक जाता था। तो मैंने सोचा मैं भी स्लो भाग के देखता हूँ, आज मैं स्लो भाग के देखता हूँ मैं कितना भाग पाऊंगा। तो मैंने पहले दिन में 13 किलोमीटर रन किया। उस दिन के बाद मैं मतलब रेगुलर प्रैक्टिस पे जाने लगा धीरे धीरे। और उस दिन के बाद मतलब कैसा रहा कि मैंने थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया। जब 1 महीना मेरे को रनिंग पे हो गया तो नॉर्मली यूट्यूब पे जो भी डिटेल होती थी सिर्फ मैं उसी के बेसिस पर मैं 1 साल में रन करता था। फिर इंदौर मैराथन मैंने रन किया था 21 किलोमीटर 1 घंटा 32 मिनट में। ठीक। जो कि मेरा फर्स्ट मैराथन था, उसको मेरे को अच्छे मतलब
ऐसा नॉलेज नहीं था कि मैराथन में भागते कैसे हैं, केसी क्या होती है। तो एक एक्सपीरियंस के लिए मैं वहां पे रन करने गया। और उसके बाद जब मैंने वहां पे रन किया तो मैं 18 या 19वें नंबर पे आया था, 1 घंटा 32 मिनट रनिंग करने के बाद। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे को अभी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है और ऐसे इवेंट क्या क्या होते हैं उसके बारे में मैंने रेस फिनिश करने के बाद ही मैं सोचने लग गया था। और क्या क्या होता है रनिंग में, ऐसे कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो मैंने उस फीचर्स के बारे में देखा। तो मैंने देखा कि माउंटेन्स पे रेसेस होती है जो कि जंगलों से पत्थरों से ऐसा रास्ता होते हुए जाते हैं। तो मैंने देखा इंडिया में भी एक ऐसी रेस होती है, सोलांग स्काई अल्ट्रा। तो मैंने फर्स्ट टाइम उस रेस के लिए रजिस्टर किया। उस रेस में 60 किलोमीटर मेरे को दौड़ना था, 4000 मीटर लगभग हाइट थी। तो उस हाइट के एलिवेशन पे गेन करना, और वहां पे जब हम भागते तो ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है उस जगह। तो मैंने उसके लिए, जब मेरे को 1 महीने पहले पता चला था कि ऐसी रेसेस ऐसा मेरे को भागना पड़ेगा, तो मैंने उसके लिए इंदौर से दूर मतलब ट्रेल्स पे जाके, ऐसी पहाड़ियों में जाके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। और मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना लंबा डिस्टेंस नहीं भागा था। तो मैंने क्या किया, एक बार इंदौर से उज्जैन तक रन करके ट्राई किया कि क्या मैं भाग पाऊंगा क्या। तो मैंने 54 किलोमीटर रन किया होगा और मैं थक गया कि मैंने बोला आज मेरी लिमिट खत्म हो गई है, अभी तक अब मैं इसके आगे रन नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा कि ये मेरा प्रैक्टिस रन है, तो इस मतलब जो मेरी प्रैक्टिस रन है, तो इस अगर मैं कॉम्पिटिशन में भागूंगा तो अच्छा भागूंगा। तो मैं फिर उसके बाद में एक बार वापस रन मैंने ट्राई किया कि मैं चलो एक बार और 2 दिन बाद मैंने वापस ट्राई किया कि मैं इंदौर से ओंकारेश्वर के बीच का डिस्टेंस ट्राई करता हूँ, जहाँ 60 किलोमीटर होगा वहां पे मेरा ब्रेक हो जाएगा। ठीक। तो मैंने उसके 3 दिन बाद ही उस चीज को वापस अचीव कर लिया। मैंने 5 घंटे में उस दिन 60 किलोमीटर मेरा फर्स्ट टाइम रन था, वो किया। और उसके बाद फिर मैं सोलांग के लिए बढ़ गया। तो ये सारी जानकारी आपने खुद ही जुटाई, इसका मतलब ये है, या कोई व्यक्ति पीछे थे जो आपको लगातार गाइड भी कर रहे थे? और सर ये सारी जानकारी मैं खुद ही अर्न करता हूँ। मैं रेगुलर रनिंग के बारे में स्टडी कर रहा हूँ और रोज मैं 2 टॉपिक पे पढ़ता हूँ कि मैं किसी भी चीज के बारे में अगर मैं ड्यूरिंग रन लेमन का इंटेक करूंगा, नींबू का खाऊंगा, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, मेरे को तेज भागने के लिए और क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, और रात में भागते वक्त ऐसा क्या करूं जिससे हमको नींद ना आए। जैसे कि क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं कि भागने के पहले या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के पहले दूध पी लिया जाए तो अच्छा किया जा सकता है। तो ये थिंकिंग गलत है। अगर हम किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के पहले डेयरी प्रोडक्ट का यूज कर ले तो हम जो परफॉर्मेंस करना चाहते हैं वैसा भी हम परफॉर्म नहीं। कार्तिक, ये जो न्यूट्रिशन आप लेते हैं इस पर तो पैसा खर्च होता होगा, और आपकी उम्र भी ऐसी हो गई है कि लोग इस समय आकर अपने करियर पर ध्यान देने लगते हैं, पैसे के बारे में सोचने लगते हैं। तो ये जो न्यूट्रिशन आप लेते हैं, तो इसके लिए जो फाइनेंशियल जरूरत है वो कैसे पूरी होती है आपकी? कुछ सरकारी मदद मिल रही है आपको? सर मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन तो ऐसे अच्छी नहीं है। हम लोग एक ही कमरे में 5 लोग रहते हैं और मैं यहीं से अपना बिल्कुल सारी चीजें मैनेज करता हूँ। पापा पहले लॉकडाउन के पहले हमारी एक चाय की दुकान थी जो कि लॉकडाउन के कारण बंद हो गई। तो पापा ऑनलाइन सामान रीसेलिंग का वर्क कर रहे हैं। और मेरा जो मतलब रेसेस के जो सारे एक्सपेंस होते हैं, जो भी मैं रेस भागने जाता हूँ, वो मेरे को पाथ इंडिया लिमिटेड स्पॉन्सर करता है। और न्यूट्रिशन का जो भी रहता है वो उसमें भी मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और जैसे कि मेरा मंथली एक्सपेंस होता है करीबन 22-23 हजार रुपए, तो जो भी मेरे को पाथ इंडिया सपोर्ट कर देता है वो तो ठीक है। उसके बाद फिर हमें खुद से ही अरेंज करना पड़ता है। पापा जॉब करते हैं और मैं भी फिर कुछ करता हूँ जिससे हमको थोड़े पैसे मिल जाए, जिस कारण से। और बाकी कुछ बिल्कुल, ये आपकी जो कहानी है कार्तिक, ये बहुत प्रेरणा देने वाली है कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम खुद से भी अगर किसी टॉपिक पर पढ़ना शुरू करें तो करियर बनाया जा सकता है। कई बार हम ये एक्सक्यूज देने लगते हैं कि मदद नहीं मिल रही, लेकिन आपने वो जो भ्रम है कि बिना मदद के कुछ नहीं हो सकता, उसको भी दूर कर दिया है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है और आप जैसे लोग उसका किस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं, ये एक और बहुत बड़ी प्रेरणा हमें मिलती है। शुक्रिया फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी कहानी बताने के लिए कार्तिक। तो उम्मीद है आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आप 41 घंटे लगातार दौड़ भी सकते हैं, ये कार्तिक ने साबित कर दिया है।